शहर के रेलवे स्टेशन पर एक गरीब भिखारी रोज भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। वो हर गुजरने वाली ट्रेन में जाकर यात्रियों से कुछ पैसे मांगता और जो मिलता उसी से अपना पेट भरता। लेकिन उसके जीवन में कुछ भी नया नहीं हो रहा था। हर दिन वही संघर्ष, वही बेबसी। एक दिन जब वो स्टेशन पर भीख मांग रहा था तो उसकी नजर एक अमीर और प्रभावशाली दिखने वाले व्यक्ति पर पड़ी। वो आदमी सूट बूट में था और भिखारी को लगा कि ये जरूर एक बड़ा आदमी होगा। उसने सोचा, ये अमीर व्यक्ति मुझे अच्छी भीख देगा, और वो उसके पास गया। भिखारी ने हाथ फैलाया और कहा, साहब कुछ मदद कर दीजिए। वो आदमी रुक गया, मुस्कुराया और बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी चौंक गया और बोला, साहब मैं तो खुद एक भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो अमीर आदमी हंसा और बोला, अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और व्यापार लेन देन पर चलता है। अगर तुम मुझे कुछ दोगे तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर वो व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। भिखारी उस व्यक्ति की बात को लेकर गहराई से सोचने लगा, शायद मुझे इसलिए भीख कम मिलती है क्योंकि मैं सिर्फ मांगता हूं और बदले में कुछ देता नहीं। लेकिन मैं एक भिखारी हूं, मैं किसी को क्या दे सकता हूं? इस सवाल ने उसे 2 दिनों तक बेचैन रखा। वो यही सोचता रहा कि वो दूसरों को क्या दे सकता है। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा था तो उसकी नजर वहां खिले सुंदर फूलों पर पड़ी। उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं भीख के बदले लोगों को फूल दूं? अगले दिन वो फूल तोड़कर स्टेशन पर गया। जब भी कोई उसे भीख देता तो वो बदले में एक फूल देता। लोगों को ये तरीका अच्छा लगा। वे मुस्कुराते और फूल अपने पास रख लेते। धीरे धीरे अधिक से अधिक लोग उसे भीख देने लगे, क्योंकि अब वो सिर्फ मांग नहीं रहा था बल्कि बदले में कुछ दे भी रहा था। उसकी भीख की कमाई बढ़ने लगी और स्टेशन पर लोग उसे फूल वाला भिखारी कहने लगे। कुछ दिनों बाद वही अमीर व्यक्ति फिर से स्टेशन पर आया। भिखारी तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे भीख दे और बदले में मैं आपको ये सुंदर फूल दूंगा। व्यापारी हंस पड़ा और बोला, वाह, अब तुम भी एक व्यापारी बन गए हो। भिखारी ये सुनकर सोच में पड़ गया। उसने कभी खुद को इस नजरिए से नहीं देखा था। उस दिन भिखारी ने तय कर लिया कि वो केवल भीख मांगकर नहीं जिएगा। उसने अपनी बचत के पैसों से और फूल खरीदे और उन्हें स्टेशन पर बेचने लगा। उसकी ईमानदारी और नया तरीका देखकर लोगों ने उससे और अधिक फूल खरीदने शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में वो एक सफल फूलों का व्यापारी बन गया। स्टेशन पर लोग उसे अब फूलों का राजा कहने लगे। 6 महीने बाद वही अमीर व्यक्ति स्टेशन पर एक बार फिर आया। इस बार उसने एक अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति को देखा जो ट्रेन में सफर कर रहा था। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? व्यापारी ने सिर हिलाया, माफ कीजिए, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। वो व्यक्ति हंसा और बोला, हम पहले 2 बार मिल चुके हैं। पहली बार जब मैं एक भिखारी था और दूसरी बार जब मैंने आपको फूल दिए थे, लेकिन आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूं। व्यापारी ये सुनकर अचंभित रह गया। उसने पूछा, ये कैसे हुआ? फूलों के व्यापारी ने उत्तर दिया, आपने मुझे पहली बार लेन देन का नियम सिखाया और दूसरी बार एहसास कराया कि मैं केवल एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी हूं। जब मेरी सोच बदली तब मेरी जिंदगी बदल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर हम खुद को छोटा समझेंगे तो हमेशा छोटे ही रहेंगे, लेकिन अगर हम खुद को बड़ा सोचेंगे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी।